गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर की व्यष्टि अर्थशास्त्र में गत कक्षाओं में हमने लोच के बारे में पढ़ा, जिसमें बिंदु लोच के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब कीमतों में, या हम ये कहें एक्स वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है और जो इसकी प्रतिक्रिया मांग पर होती है उसे मांग की बिंदु लोच कहते हैं। यानी कि कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। गत कक्षा में बताया कि मांग की कीमत लोच का सूत्र P/X गुणा डेल्टा X अपॉन डेल्टा P होता है। उपरोक्त चित्र में सूत्र के अनुसार मान रखने पर OJ अपॉन OH गुणा HN/JR होगा। आगे चलकर हम देखेंगे AH अपॉन OH गुणा CB अपॉन AC। यहाँ दो त्रिभुज हैं ACB व AHT। दोनों त्रिभुज ACB त्रिभुज AHT के समान है, या हम कहें कि 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। चूँकि दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही समान होगा। साथ ही दोनों त्रिभुजों का विकर्ण व लंब एक ही है एवं आधार समानांतर है, अतः भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अतः CB बटा AC बराबर आधार बटा लंब, जो कि HT बटा AH है। आगे और इसे सॉल्व करने पर AH से AH को निरस्त कर देते हैं, शेष HT अपॉन OH बचता है। यहाँ लोच बराबर HT अपॉन OH बराबर OJ अपॉन JQ बराबर AT अपॉन AQ होगा। अब हम यह माने कि एक सीधी सरल मांग वक्र पर कीमत लोच ज्ञात करनी है और इसमें A बिंदु पर कीमत लोच ज्ञात करनी है, तब मांग की बिंदु मूल्य सापेक्षता के संदर्भ में किसी एक मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मूल्य सापेक्षता पृथक पृथक होगी, न कि एक जैसी। चित्र में AB सीधी रेखा के रूप में एक सरल रेखीय मांग वक्र दर्शाया गया है। इसमें हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच या मांग की बिंदु लोच भिन्न भिन्न पाते हैं। OX अक्ष पर X वस्तु की मांग की मात्रा एवं OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है।
मांग की लोच का सूत्र 1 बटा ढाल, मांग वक्र का ढाल गुणा P/Q है। इसे हम चित्र में देखेंगे कि 1 बटा ढाल अर्थात 1 बटा स्लोप गुणा P/Q सूत्र का प्रयोग करने पर हम A, B, C, D, E विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग प्राप्त करते हैं। यदि हम देखें D बिंदु पर तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, क्योंकि जिस बिंदु पर D पर हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं उससे नीचे मांग वक्र का भाग DB है एवं D बिंदु से ऊपर मांग वक्र का भाग DA है। DB एवं DA एक दूसरे के समान हैं, इसलिए मांग की लोच इकाई के बराबर ज्ञात होती है। इस प्रकार बिंदु लोच का सूत्र इस प्रकार भी हो सकता है कि जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु से मांग वक्र का निचला हिस्सा बटा मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, इस आधार पर हम बिंदु लोच ज्ञात कर सकते हैं। ए बिंदु पर यदि मांग की लोच ज्ञात करनी है तो मांग वक्र का निचला हिस्सा AB बटा मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा 0 होगा, तो मांग की लोच अनंत के बराबर निकलती है। यदि B बिंदु पर बिंदु लोच ज्ञात करनी है तो मांग वक्र के B बिंदु पर सूत्र अनुसार मांग वक्र का निचला हिस्सा जो 0 होगा और मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा AB होगा, यहाँ मांग की लोच 0 के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त C बिंदु पर हम मांग की लोच इकाई से अधिक प्राप्त करते हैं, क्योंकि C बिंदु पर मांग वक्र का निचला भाग CB है और मांग वक्र का ऊपरी भाग AC है। चूँकि CB भाग अधिक है AC भाग से, इसलिए मांग की लोच इकाई से अधिक प्राप्त होती है। इसी प्रकार E बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम प्राप्त होगी, क्योंकि सूत्र अनुसार E बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांग वक्र का निचला भाग EB बटा मांग वक्र का ऊपरी भाग AE से ज्ञात करते हैं। चूँकि EB भाग AE भाग से कम है, अतः मांग की कीमत लोच इकाई से कम प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने देखा कि मांग की बिंदु लोच एक मांग वक्र पर एक बिंदु पर प्राप्त लोच है। यह मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग प्राप्त होती है।
दूसरा, जब कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है तब हम मांग की कीमत लोच निकालने के लिए बिंदु लोच विधि का प्रयोग करते हैं तथा कीमत में अत्यधिक परिवर्तन किए जाने पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांग की चाप लोच विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ अंतर कीमत में परिवर्तन का है कि कीमत में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है या अधिक है। इस प्रकार हम मांग की कीमत लोच के लिए मांग की चाप लोच विधि द्वारा एवं मांग की बिंदु लोच विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।